गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्रेंड्स। आज है 14 अक्टूबर और आज डे है ट्यूसडे का। ठीक है, और हम आ गए हैं आज के एडिटोरियल सेशन लेके। ओके, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और काफी अच्छी स्टडीज चल रही होगी। और अभी सुबह सुबह काफी ठंड लगती है फ्रेंड्स। ठीक है, ठंड चालू हो गई है। मतलब नॉर्मली सुबह सुबह आप लोगों को ठंड लगती होगी, हमें भी ठंड लगती है, बट कोई दिक्कत नहीं है। हमें हमारा वर्क करना है। जो जो वर्क हमें असाइन है, जो जो हमें करना है वो तो हमें करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे एक मोटिवेशनल कोट के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोट क्या है, क्या कह रहे हैं मिस, सॉरी, क्या कह रहे हैं अब एपीजे अब्दुल कलाम जी? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस? सक्सेस का क्या सीक्रेट है? द राइट डिसीजन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? द राइट डिसीजन। ठीक है, सेकेंड, हाउ डू यू मेक राइट डिसीजन? आप कैसे राइट डिसीजन लेते हो? एक्सपीरियंस होगा तब। ठीक है, हाउ डू यू गेन एक्सपीरियंस? रॉन्ग डिसीजन से। देखिए, मतलब आप कुछ चीज कर रहे हो, ठीक है, अगर व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सक्सेस की सीक्रेट क्या क्या चीजें? फर्स्ट है डिसीजन, राइट डिसीजन। अब ये राइट डिसीजन कब आता है? एक्सपीरियंस से। और एक्सपीरियंस कब आता है? जब आप लोगों के पास बहुत सारे रॉन्ग डिसीजन आपने लिया हो लाइफ में। ठीक है, तो ये था आज का हमारा मोटिवेशनल कोट का। तो कभी कभी लाइफ में रॉन्ग डिसीजंस भी लेना जरूरी हो जाता है, क्योंकि उससे हमें चीजों का पता चलता है। हर बार आप सही चीजें करोगे तो आप लोगों को गलत का एहसास है कैसे होगा, राइट? सो आज का हमारा ये था मोटिवेशनल कोट। चलते हैं हमारे वोकैब सेशन पे, उसके बाद आर्टिकल ऑफ द डे होता है। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे वोकैब सेक्शन। वैग्रीज मतलब अनिमति, अनिमति, अनुमति देना किसी चीज का। इंटरस्पियर्ड मतलब बीच बीच में बोलना। पार्टिसिपेशन, क्या बोल रहे हैं? पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेटेशन, वर्षन। ठीक है, चलिए आर्टिकल ऑफ द डे। आज का आर्टिकल क्या है? टाइटल क्या है हमारा आर्टिकल? फोकस ऑन राबी। मतलब राबी सीजन आ चुका है तो उसके रिगार्डिंग कुछ हो सकता है मे बी। ठीक है, आई होप आप लोगों को स्क्रीन काफी अच्छी दिख रही होगी। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे हमारे आर्टिकल के साथ। इन्वेस्टमेंट इन क्लाइमेट स्मार्ट ब्रीडिंग एंड इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब इन्वेस्टमेंट हुआ है कहाँ पे? क्लाइमेट और स्मार्ट ब्रीडिंग और इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में, रेदर देन अनटारगेटेड फार्म सब्सिडी इज नीडेड। उनको किसमें करना था? एक अनटारगेटेड फार्म जो कि सब्सिडी मिलती थी वो। ठीक है, अब फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं, जैसे कि ये आर्टिकल ऑफ द डे है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का ये टाइटल रहता है। ओके, उसके बाद ये जो दो लाइन मिलती है फ्रेंड्स, ये आप लोगों का ऑलमोस्ट वो होता है जिसमें आप लोगों को आइडिया आ जाता है कि आज का हमारा क्या है। ठीक है, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं पैराग्राफ में। ठीक है, ओके, चलिए। इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर हैज ट्रेडिशनली बीन हॉस्टेज टू द वेग्रीज। वेग्रीज का मतलब क्या है? अनुमति देना। ओके, इंडियन एग्रीकल्चर आजकल का ट्रेडिशनल है उसको होस्टेज बनाने का। वेग्रीज मतलब अनुमति से, ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, जो कि साउथ वेस्ट मानसून से है। गुड एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेन ड्यूरिंग जून सितंबर यूजुअली ट्रांसलेट इनटू अ बम्पर खरीफ खरीफ क्रॉप दैट इज प्लांटेड ड्यूरिंग एंड हार्वेस्टेड आफ्टर द सीजन। मतलब एक अच्छा सा गुड एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेन, बहुत अच्छा सा और वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेन हुआ था कब? जून से सितंबर में। यूजली वो ट्रांसलेट करते हैं एक बम्पर खरीफ क्रॉप में, जो प्लांट करता है उसके हार्वेस्टेड और उसके सीजन के बाद। वेल इट इज द अदर वे राउंड व्हेन द मानसून फेल्स। ये दूसरा राउंड होगा जिसमें मानसून फेल हो जाता है। दिस टाइम, इस टाइम पे द कंट्री रिसीव 7.9% above the normal historical average rainfall for the season as a whole। तो इस टाइम जो कंट्री को रिसीव हुआ है पूरा रेन 7.9% का है, जो कि एक नॉर्मल हिस्टोरिकल एवरेज रेनफॉल है सीजन का एज अ होल, जो पूरा है। ठीक है, हाउ एवर एक्सेस रेन इन सितंबर, जो कि सितंबर में एक एक्सेस रेन हुआ 15.3% अबव नॉर्मल, जो कि एक 15.3% था, जो कि नॉर्मल से ऊपर था। एंड सो फार दिस मंथ, और इस मंथ में 39.4% सरप्लस, जिसमें 39.4% सरप्लस था। एंड हैज नॉट ओनली डिले हार्वेस्टिंग बट ऑल्सो रेस्ड कंसर्न
कंसर्न। ये सिर्फ डिले नहीं करता हार्वेस्ट, बट वो कंसर्न भी रेस करता है ओवर डैमेज टू द स्टैंडिंग क्रॉप, जो कि वो डैमेज करता है एक स्टैंडिंग क्रॉप। सच वरीज हैव बिकेम लेस व्हेन इट केम्स टू द विंटर, स्प्रिंग और राबी क्रॉप। जो ये वरीज है वो लेस होगा जब वो आता है विंटर, स्प्रिंग और राबी क्रॉप से, ठीक है। द एबिडेंट रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून, जो भी एक एबिडेंट रेनफॉल हुआ था मानसून में, एंड आफ्टर हैज फिल्ड इंडियाज 161 मेजर रिजर्वर टू 91.4% ऑफ दर एग्रीगेट, जो कि इंडिया का 161 मेजर रिजर्वर था, उसके 91.4% ऑफ दर एग्रीगेट, उसके एग्रीगेट में, ठीक है। स्टोरेज कैपेसिटी, उसकी जो भी स्टोरेज कैपेसिटी है एज ऑन अक्टूबर 9, जो कि अक्टूबर 9 के हिसाब से, इन एडिशन टू रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर एक्वायर, जो कि वो एडिशन करता है, एक रिचार्ज करता है ग्राउंड वाटर एक्वायर, दैट शुड बी फेवरेबल फॉर द अपकमिंग क्रॉपिंग सीजन। तो वो फेवरेबल होगा जो भी अपकमिंग सीजन आ रहा है उसके लिए। एंड ऑफसेट एनी सिग्निफिकेंट खरीफ आउटपुट लॉसेस, और वो ऑफसेट होगा जो भी सिग्निफिकेंट खरीफ आउटपुट लॉसेस होगा वो। इन जनरल की बात करें तो खरीफ क्रॉप प्रोडक्शन इज टर्निंग लेस रिलायबल, जो भी खरीफ क्रॉप है प्रोडक्शन का वो कम टर्न होगा एक रिलायबल में, ड्यू टू द मानसून इंक्रीजिंग अनप्रिडिक्टेबिलिटी, जो कि मानसून का वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी रहेगा। वाइल ओवरऑल रेनफॉल फॉर द सीजन में नॉट हैव रजिस्टर्ड लार्ज स्विंग, जिसमें सारा जो रेनफॉल है सीजन का वो रजिस्टर होगा एक लार्ज स्विंग का। देर इज अ क्लियर मूवमेंट टूवर्ड्स फीवर रेन डेज, वहां पे एक क्लियर मूवमेंट होगा किसके, फीवर रेन डेज का, जो डिले करता है, ब्रेक करता है इंटरस्पिएट विथ एक्सट्रीम पार्टिसिपेशन। मतलब इंटरस्पिएट मतलब बीच बीच में आना, और पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है, वर्षन, ठीक है। रबी क्रॉप्स, जो भी रबी क्रॉप्स है, ऑन द अदर एंड दूसरी बात करें तो एयर लार्ज आर लेस प्रोन टू आउटपुट वोलेटिलिटी, जो कि वो एक वोलेटिलिटी रहेगा लास्ट। द एब्सेंस ऑफ फोल्डिंग, जो भी एब्सेंस होगा फोल्डिंग का, माइल्ड टेम्परेचर विथ क्लियर स्किन, जो कि एक माइल्ड टेम्परेचर होगा एक क्लियर स्किन के, एंड लोअर पेस्ट एंड डिजीज इंसिडेंट ड्यूरिंग राबी अनेबल्स बिलार्स फार्मर, और जो लो पेस्ट होगा, जो डिजीज का इंसिडेंट होगा उसके राबी अनेबल बिलार्स फार्मर का। फॉर इंस्टेंस, इंस्टेंट की बात करें तो टू हार्वेस्ट मेज यील्ड एट लीस्ट ट्वाइस दैट ऑफ द सो कॉल्ड रेगुलर खरीफ सीजन, जो कि हार्वेस्ट मेज एक यील्ड जो कि एक एटलीस्ट ट्वाइस होगा एक सो कॉल्ड रेगुलर खरीफ सीजन का। नॉट फॉर नथिंग दैट्स इंडियाज टोटल राबी food grain production of 185.9 million tons exceeded the 168.1 meter from Kharif during 24 to 25। तो नॉट फॉर नथिंग दैट इंडिया का जो टोटल राबी फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो 185.9 मिलियन टन से, जो एक्सीडेट करता है 168.1 मीटर फ्रॉम खारिफ ड्यूरिंग 24 से 25। कंपेयर टू दिस व्हाट इट वाज 1991। ये जो कंपेयर करते हैं अगर हम, तो ये 1991 से है, व्हेन खारिफ फूड ग्रेन आउटपुट स्टूड एट, जो भी आउटपुट रहता है वो 99.4% एंड राबी एट 77 मीटर, ठीक है। तो उसका जो भी आउटपुट होता है स्टूड करता है एक 99.4 मीटर और राबी का 77 पॉइंट मीटर, ठीक है। इवन इन पल्सिस पोटैटो, जो भी भले पल्सिस और पोटैटो, ओनियन, टमाटो, गार्लिक एंड सीड स्पाइसेस, ये सारी चीजों में भी इट्स राबी प्रोडक्शन दैट मैटर मोर, इसमें भी राबी का प्रोडक्शन ज्यादा मैटर करता है। वन रीजन फॉर द अबाउट ट्रेंड इज द स्प्रेड ऑफ एरिगेशन। तो एक रीजन जो अबाउट ट्रेंड है, जो स्प्रेड करता है एरिगेशन, सो लॉन्ग एज द सरप्लस मानसून रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड इन डैम्स। तो जो भी एक सरप्लस होगा मानसून का रेन वाटर का, वो स्टोर करेगा एक डैम्स में, पॉन्ड्स और अंडरग्राउंड एंड पंप्ड अप फॉर कन्वे इनटू फील्ड, जो कि वो अंडरग्राउंड पंप करेगा और कन्वे करेगा ये फील्ड को। फार्मर आर एबल टू ग्रो क्रॉप्स ड्यूरिंग राबी, जो भी फार्मर है वो अंदर जाएगा और क्रॉप को निकालेगा, एंड इवन हार्वेस्टिंग हायर यील्ड, और जो कि हार्वेस्ट करेगा यील्ड। द मेन लिमिटिंग फैक्टर वाटर, जो भी मेन लिमिटिंग फैक्टर वाटर है, हैज बीन एडिशनली एड्रेस, जो कि वो एडिशनली एड्रेस है थ्रू
ड्रिप, जो कि वो ड्रिप, स्प्रिंकल एंड लेसर रिवेलिंग टेक्नोलॉजी, ये सारे टेक्नोलॉजी से वो चीजों को बाहर निकालेगा। दिस अलाउ वाटर टू बी स्प्रेड, इससे वाटर फैलेगा। डिलीवर प्रिसाइसली टू द प्लांट्स रूट जोन, जिससे प्लांट के रूट में भी अच्छा खासा पानी मिलेगा। और डिस्ट्रीब्यूटेड अनफॉर्मली विथ मिनिमम रन ऑफ, जो कि वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा एक अनफॉर्मली विथ मिनिमम रन ऑफ का। हाउएवर, इसलिए इट्स नॉट जस्ट वाटर, ये सिर्फ वाटर नहीं है, बट टेम्परेचर द टेंडेंसी फॉर मर्क्यूरी स्पाइक्स, जो कि वो टेम्परेचर होगा एक टेंडेंसी मर्क्यूरी स्पाइक का। एंड हीट स्ट्रेस इन मार्च, और मार्च में बहुत हीट स्ट्रेस होगा। व्हेन द क्रॉप इज इन द फाइनल ग्रेन फिलिंग स्टेज, जबकि जो क्रॉप है वो एक फाइनल स्टेज पे होगा। देयर आर अ कॉन्सेंट्रेट टू राबी प्रोडक्शन, जो कि वो कॉन्सेंट्रेट करेगा राबी प्रोडक्शन। ऑल द मोर रीजन वाई द गवर्नमेंट्स, ये सारे रीजन से जिसमें गवर्नमेंट फोकस करेगी टू बी इन्वेस्टिंग इन क्लाइमेट स्मार्ट ब्रीडिंग, जो कि वो इन्वेस्ट करेगा क्लाइमेट स्मार्ट ब्रीडिंग एंड एटिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर रेदर देन अनटारगेटेड फार्म सब्सिडी एंड गिव अवे। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा फोकस करेगा, ना कि वो जो अनटारगेटेड सब्सिडीज वाला जो था गिव अवे उस पे नहीं, ठीक है। तो इससे ये सारी चीजें, आज का जो हमारा आर्टिकल है, इससे हमें ये सारी चीजें पता चलता है कि किस तरह से राबी सीजन की हमारे कंट्री में किस तरह से पानी का वो मतलब मशीनरी यूज करेंगे, उसके बाद कितनी बारिश हुई, ठीक है। तो आज का आर्टिकल हमारा यहाँ पे खत्म होता है फ्रेंड्स। इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है, एनोटेशन एंड विदाउट एनोटेशन, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से स्टडी करिए फ्रेंड्स। थैंक यू। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आप हमसे कांटेक्ट करना चाह रहे हो तो प्लीज हमारे मेल आईडी पे कांटेक्ट करिए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।